बस यही डर था बस। बेचारी सीरत। जब से उसकी जिंदगी में आई है, एक मिनट का चैन न मिला उसने। मैंने घर से अलग कर दिया, अब उसने मार कर इस दुनिया से ही अलग कर दिया। अभी 4 दिन ना हुए मारे छोड़ने गए हुए और थारी अयासियां शुरू हो गई। चार दिन की खुशी भी नसीब ना हुई हमारे लाड़ों ने। काटू महाराज क्यों करे ऐसा हमारे लाडू के साथ? क्या करेगी अब वो? ओ मैडम, मरना है क्या? सड़क के बीचों बीच चल रही हो? सीरत, 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 क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम सुन रही हो ना? तुम कहाँ जा रही हो? घर से निकाल दिया हमारे को अम्मा ने। कुछ हुआ क्या? उस दिन जो भी हुआ उसके बाद कोई बात हुई? कुछ कहा उन्होंने? अभी 4 दिन ना हुए मारे छोड़ने गए हुए और थारी अयासियां शुरू हो गई। उसी से मिलने गई थी ना तू, जिसके साथ मिलकर मारे छोरे ने मार दिया तुमने। मैं कोने में पड़ी रहूंगी मम्मी। अम्मा, तुमने कुछ कहा नहीं उन्हें? बहुत मिन्नतें की मैंने, बहुत कुछ बोला, बहुत दरवाजा पीटा, पर किसी ने हमारी बात ना सुनी। अरे रणवीर के घर से निकाल दिया हमारे। रणवीर के घर से निकाल दिया हमारे को। उठो, उठो सी। सहारा नहीं चाहिए जानता हूं मैं तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ। रणवीर से वादा किया है कि हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और वो वादा मैं नहीं तोड़ सकता। नहीं करते आप, हमारे वास्ते कुछ ना कर। सीरत चुप हो जाओ प्लीज, और गाड़ी में बैठो जाकर। तुम्हारी जिम्मेदारी ली है मैंने, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। हमारे को कहीं ना जाना कर दे। सीरत रुक जाओ, मेरी बात सुन रही हो तुम? सीरत, कैसे कर सकती हो ऐसा रणवीर के पापा? इतनी अच्छी, कितनी भोली लगती थी सूरत से, उन्हें कितना प्यार दिया उसने, और वो आपने क्या लगे? क्या सच में कार्तिक के चक्कर में उसने हमारी बेटी को मार दिया? या फिर कहीं हमने उसे समझने में कोई गलती तो ना हो रही? कोई गलती ना हो रही हमसे सरोज। उसी ने मारा रणवीर को, धीरे धीरे ना जहर दे रही थी, जहर खिला रही थी उसने। ब्याह तो कर लिया उसके साथ, पर अपने पुराने आशिक को नहीं भूल पाई। जैसी माँ ऐसी बेटी। तारे को हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुक, ये देख। क्या सच में राजस्थान की बॉक्सिंग चैंपियन सीरत चौहान ने ली अपने पति की जान? देखा ना, अभी तो सिर्फ सच आया है मीडिया के सामने। जिस दिन सबूत आएगा ना, उस दिन देखना तू क्या हाल होगा उस छोरी का। कितना सच है इस बात में कि शहर के जाने माने बिजनेस हाउस गोयनका इंडस्ट्रीज के मालिक कार्तिक गोयनका को भी अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल किया सीरत शेखावत ने। आइए देखते हैं इनकी कुछ सनसनीखेज तस्वीरें।
क्या हो रहा है मनी? ये ऐसी घटिया तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं भगवान? माँ जी, सीरत के बारे में आप जो कहना चाहती कहिए माँ जी, लेकिन हमारे कार्तिक का नाम क्यों जोड़ रही हैं उसके साथ? फालतू में फैमिली की बदनामी होगी। आजकल वैसे कोई भी बात आग की तरह फैलती है सोशल मीडिया में। अभी तो सिर्फ ये लोकल चैनल्स में बात फैल रही है, कल को पूरी दुनिया में फैलेगी। वैसे सीरत ने अच्छा सलाह दिया है हमारी फैमिली के सपोर्ट और प्यार का। नहीं, कोई फोन नहीं उठाएगा। हम तब तक किसी और से बात नहीं करेंगे जब तक कार्तिक से बात नहीं हो जाती। मनीषी कार्तिक आ गया। किट्टू, कार्तिक, किट्टू, कार्तिक सुना तुमने क्या हो रहा है? कुछ पता है? आओ सीरत, वहीं रुक जाओ। तुम अंदर नहीं आओगी। सीरत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे लिए सही गलत सोचना समझना मुश्किल है, कंसिडरिंग तुम्हारे साथ जो भी हुआ है। रणवीर के जाने का दुख बहुत बड़ा सदमा है, मगर सच तो यह है कि हम इस समाज में जीते हैं और इसी समाज के कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, चाहे जीवन हो चाहे मरण। और अभी अभी जो हुआ है, देख रही हो तुम? न्यूज़ सुनी है तुमने? पापा प्लीज हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। क्यों? अभी क्यों नहीं? पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रणवीर की फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। बहुत डिस्टर्ब्ड है वो इस वक्त, और उसे कुछ आइडिया भी नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लो जी, पूरे शहर में बात फैल गई और जिसके बारे में बात हो रही है उसे खबर ही नहीं है। चाची प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बात कर रहा हूँ ना। सीरत, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही है। देखो कितनी चर्चाएं हैं तुम्हारे बारे में न्यूज में। हाँ, ये देखो। क्या सच में राजस्थान की बॉक्सिंग चैंपियन सीरत चौहान ने ली अपने पति की जान? कार्तिक गोयनका को भी अपने जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल किया सीरत शेखावत ने। झूठे सब, झूठे। मारे लाडो ऐसे ना है। हम भी ये कहां कह रहे हैं कि वो ऐसी है, लेकिन मीडिया तो इसी बात को साबित करने पे तुला हुआ है ना। और मेरे बेटे का नाम उसके साथ बेवजह खींचा जा रहा है, और कोई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीरत, आई एम रियली सॉरी, मगर तुम यहां रहोगी तो मीडिया को और मसाला दोगी। तुम प्लीज चली जाओ यहां से। पापा प्लीज, वो कहां जाएगी? यही तो आएगी ना हमारे पास। नहीं कार्तिक, वो इस घर में नहीं रह सकती। मगर तुम घबराओ मत सीरत, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कहीं और कर दूंगा, मगर तुम्हें कार्तिक से दूरी बनाकर रखनी होगी। पापा जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, इसमें सीरत की कोई गलती नहीं। तुमने वादा किया था कि सीरत से जुड़े किसी भी स्कैंडल में तुम खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ना ही हमें इन्वॉल्व करोगे। आपको तो मैं इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ पापा, और अपने बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमेशा हर हाल में सीरत का साथ दूंगा मैं, ये रणवीर से वादा किया है मैंने, और वो वादा मैं निभाऊंगा। घर में वो नहीं आएगी कार्तिक। पापा आप मैं तुमसे। कार्तिक, अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा यहाँ रहना ठीक ना है। क्यों? यहाँ तुम्हारी नानी रह सकती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मारे को भी अब चले जाना चाहिए। हम अपने घर चलते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहाँ जाओगी यहाँ से? और तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें चैन से रहने देंगे जहाँ भी? और पापा
आप समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ पर सीरत सेफ रहेगी। और मिस्टर चौहान को तो जानते हैं ना आप, किस तरह के इंसान है वो। अगर सीरत को कुछ हो गया तो हमारे अलावा और कौन है सीरत का? हम भी क्या लगते हैं उसके? क्या रिश्ता है हमारे साथ? दुनिया पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? किस हक से रह रही है यहाँ? जब कोई पूछेगा तब देखा जाएगा, पर उसके लिए मैं गलत का साथ नहीं दूंगा कभी। चलो सीरत। बहुत गलत कर रहे हो तुम ये कार्तिक। गलत सभी कर रहे हैं पापा, सही तो कोई नहीं कर रहा। कम से कम मैं सही का साथ तो दे रहा हूं। मारे को ना रहना हट्टे कार्तिक, अब प्लीज मारे को जाने दो। जिद मत करो सीरत, प्लीज जिद मत करो। जिद वो नहीं कर रही है, जिद तुम कर रहे हो कार्तिक। इमोशनल होकर तुम्हें ये भी होश नहीं है कि तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम क्या होगा। मीडिया के फोन आने लगे हैं, कितना वक्त लगेगा उन्हें घर तक पहुंचने में। और जब इसे तुम्हारे साथ रहते हुए देखेंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि नहीं। वैसे जहाँ चिंगारी होती है वहीं धुआं उठता है। सुरेखा, अखिल, क्या गलत कह रही हूँ मैं? ये सीरत और इसकी नानी की सोची समझी चाल है। सीरत की शादी हो जाने के बाद ये अम्मा यहाँ पे क्यों रह रही है? क्योंकि इन्हें पता है कि कभी ना कभी सीरत इस घर में वापस जरूर आएगी, है ना? चुप हो जा सुरेखा। हाँ अखिल, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप दुनिया वालों को कैसे चुप कराएंगे? आज मैं बोल रही हूँ, कल पूरी दुनिया बोलेगी, तब आप क्या करेंगे? और वाह अम्मा जी, बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपनी अपनी नातिन को। बस सुरेखा, देखो किट्टू, सीरत के दुख का अंदाजा हमें भी है और हम भी उसके दुख में शामिल हैं। लेकिन यहाँ रहने से उसका दुख कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। तुम दोनों को साथ में देख के दुनिया वाले तुम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मीडिया की बेतुकी अफवाहों से डरकर मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। ये जो भी कह रहे कहने दीजिए उन्हें। हम जानते हैं कि सच क्या है, और आप सब भी जानते हैं कि सीरत के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, उसका साथ छोड़ दिया हम लोगों ने। क्या हम भी यही करेंगे? यही चाहते हैं आप? मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी कार्तिक, आप मारे को जाने दो। चलो मम्मी, मैं सामान लेके आ रही हूँ। अम्मा रुक जाइए। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कभी डरती नहीं थी किसी से, कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं करती थी, फिर अब क्या हुआ? किससे भाग रही हो तुम? मीडिया से, मिस्टर चौहान से, या अपने आप से? ये तुम भी जानती हो कि मीडिया में जो भी बातें कही जा रही है सब झूठ है, सरासर झूठ है। रणवीर की डेथ का कारण उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है, और वो जैसे इन मीडिया वालों को मिलेगा वैसे उनका मुंह बंद हो जाएगा। और रही बात इन फोटोज की, तो वो तो मिस्टर चौहान कब से इकट्ठा कर रहे हैं। मम्मा पापा की एनिवर्सरी के दिन सबको दिखाना चाहते थे, तो मैंने एंड मोमेंट पे उनका प्लान खराब किया। उस फोटोग्राफर को रंगे हाथों पकड़ा मैंने। सीरत, बताओ मुझे, जो आदमी अपने बेटे के रहते इतनी घटिया सोच रख सकता है, वो उसके जाने के बाद कोई लिहाज रखेगा? तुम अकेले कैसे लड़ोगी उसे? प्लीज सीरत, मुझे तुम्हारा साथ देने दो, हमें तुम्हारी मदद करने दो, यहाँ रहो। हम डील करेंगे ना उससे। क्यों डील करेंगे हम? क्या वजह है हमारे पास ऐसा करने की? और क्या मजबूरी है इसकी उस घर में रहने की? छोड़कर चली क्यों नहीं जाती उस घर को? क्या लगता है आपको पापा, ये छोड़ के चली जाएगी तो वो लोग चैन से जीने देंगे इसे? रहने देंगे जहां पर ये रह रही है? नहीं। अगर उनके दिमाग में कोई फितूर आ गया तो उसे पूरा करके रहेंगे। आप जानते हैं मिस्टर चौहान, बेटा खोया है उन्होंने अपना। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है ऐसे में कि सही क्या है और गलत क्या। सही गलत तो उन्होंने पहले भी नहीं सोचा जो आज सोचेंगे। सीरत पे गोली चलवा दी थी उन्होंने,
उसकी शादी के दिन मैच रखवाया था, उसको उसे मारने की कोशिश की थी। अगर वो थोड़े दिन के लिए उनकी नजर से दूर हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सब भूल भाल जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। बस कीजिए आप लोग। बंद कीजिए ये लड़ाई मारी वजह से। और कार्तिका, रणवीर को दिए वादे से मैं आपने मुक्त करती हूँ। अब मैं आपकी जिम्मेदारी ना हूं। ये तुम तय नहीं करोगे। ये तय करने का हक तुम्हारा नहीं। मारे को मजबूर मत करो कार्तिक कि मैं आपके साथ दोस्ती का रिश्ता भी ना रखूं। हम दूर रह के भी दोस्त रह सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त की बेइज्जती मंजूर ना है मारे को। और वो लोग जो तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं करोगे तुम। जो वो सोच रहे हैं, उनकी सोच को नहीं बदलोगी। सीरत, ऐसे करके तुम सिर्फ उनके झूठ को सच साबित करोगे और कुछ नहीं। और ये सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा प्यार, रणवीर, उसकी यादें, सब पे इंसल्ट है। उसकी यादों के साथ बहुत गलत कर रही हो तुम सीरत। लीजिए, अब कोई और सबूत मिल गया है मीडिया को। रणवीर की मौत नहीं, उसका मर्डर ही हुआ है। कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। हेलो, काम हो गया क्या? जी सर। इसी सबूत की बात कर रहे थे ना तुम? इन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे? रणवीर ने मारे को सिर्फ बॉक्सिंग ना सिखाई थी, अपने लिए लड़ना भी सिखाया था। और वो मैं अभी भूली ना हूं कार्तिक। इन झूठी खबरों ने सच ना बनने दूंगी मैं, लेकिन उसके लिए हमारा यहाँ रहना जरूरी ना है। सहारा होना तो विश्वास दुगना हो जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो सहारे की जरूरत ना पड़ती। और मारे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मारे को जाने दो कार्तिक, प्लीज। सीरत सही कह रही है छोरा, वो कमजोर ना है। अपना और हमारा दोनों का ख्याल रख लेगी वो। बहुत बहादुर है मेरी लाडो। चल मैं
सीरत शेखावत, आपको अपने पति रणवीर सिंह चौहान के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रुक जाइए आप, प्लीज रुक जाइए। मुझे बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत ढूंढना वकील का काम है मिस्टर। तो फिर ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? ले जाने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए, जो मेरे पास हैं। इनके खिलाफ FIR लिखवाई है मिस्टर नरेंद्र नाथ चौहान ने। ये रिश्ता क्या